ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इन कुछ पिछली कथाओं में हम चर्चा कर रहे हैं, नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। राजा प्राचीन बरहिशत को, तो उसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत खोजबीन करने के बाद में अंत में राजा पुरंजन जो है उसको एक शहर की प्राप्ति होती है भारतवर्ष के अंदर में। और उस शहर के अंदर में वो देख रहा है कि अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं। और वो शहर क्या है? वो मनुष्य शरीर है भारतवर्ष में। तो उसके बारे में बड़ी सुंदर वो जो है तुलनाएं कर रहे हैं। और राजा पुरंजन जो है क्या क्या वहाँ पर देख रहा है उस नगर के अंदर में, उस शहर के अंदर में, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि जब राजा पुरंजन ने देखा कि पहले तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ से ये जो शहर है ये दीवारों से जो है प्रोटेक्टेड है, किले की भांति है, ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पर, नाले हैं, नदियाँ हैं और खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में पर्दे लगे हुए हैं घरों में। तो और उन्होंने क्या देखा था कि अनेकों घर बने हुए हैं, कुछ घर सोने के बने हैं, कुछ चांदी के बने हुए हैं, कुछ लोहे के बने हुए हैं। ये सब देखने के बाद में उन्होंने देखा कि इन घरों के अंदर में जो फ्लोरिंग की गई है, जो जमीन है, वो किस प्रकार से है। तो जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो लोग, उनके पास में बहुत सारे विकल्प रहते हैं, वो ज़मीन में क्या क्या लगाना चाहते हैं, फ्लोरिंग किन पदार्थों से करना चाहते हैं। अगर हमारे पास में अच्छे पैसे हैं तो हम मार्बल लगा सकते हैं, संगमरमर लगा सकते हैं, मार्बल। नहीं तो हम ग्रेनाइट लगाते हैं, या फिर आजकल हम लोग देखते हैं कुछ टाइल्स आती हैं, विट्रीफाइड टाइल्स आती हैं, तो हम लोग इस प्रकार से जो है फ्लोरिंग करते हैं। लेकिन पहले समय की बात है कि लोग इन सब चीज़ों से जो है फ्लोरिंग नहीं करते थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मुगलों के समय में भी पूरा महल मार्बल का बनता था। ताजमहल अगर आप देखेंगे पूरा मार्बल का बना हुआ है। तो इस प्रकार से उससे भी पहले की बात है, जैसे जब भगवान ने द्वारका नगरी बनाई थी, तो उस समय वैदिक सभ्यता के समय में अनेकों महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, पन्ना, इन सब चीज़ों के द्वारा जो है घर की जमीन बनाई जाती थी, फ्लोरिंग की जाती थी। तो राजा पुरंजन ने जो घरों के अंदर में जो फ्लोरिंग देखी, उसका वर्णन किया है भागवत में। तो भागवत में क्या बताया है उसको हम समझेंगे। तो कहा है, राजा ने देखा कि बहुत सारे महंगे और मूल्यवान पदार्थों के द्वारा जो है इन घरों की जमीन बनाई गई है, फ्लोरिंग की गई है। जैसे उन्होंने देखा नीलम के द्वारा, नीलम एक बड़ा बहुमूल्य जो है पत्थर होता है,
जैसे हीरा होता है उस प्रकार का नीलम एक अलग प्रकार का पत्थर होता है, उसके द्वारा जो है फ्लोरिंग की गई है। उसको अंग्रेजी में सफ़ायर कहते हैं। फिर स्फटिका, स्फटिका भी हमको पता है, हम कई बार स्फटिका की मणि पहनते हैं, आपने देखी होगी। क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल, तो अंग्रेजी में उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो उसकी जो है फ्लोरिंग थी। डायमंड, वैदुर्या या हीरा जिसे हम कहते हैं, उसकी भी उन्होंने देखी कि कई जगह पर जमीन या फ्लोरिंग की गई थी। पर्ल, मोती, तो मोतियों को तो हमें पता है कि बहुत सारे समुद्र के अंदर में हम जो है बड़े बहुमूल्य मोती जो है प्राप्त कर सकते हैं, और मोती भी बड़े कॉस्टली होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हैदराबाद के जो मोती हैं काफ़ी महंगे और बहुमूल्य बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से मोतियों से जो है फर्श बने हुए थे। पन्ना, जिसे अंग्रेजी में एमराल्ड कहते हैं, तो पन्ने की भी जो है वो भी बड़ा बहुमूल्य पदार्थ है। और रूबीज, गुलाबी रत्न होता है। तो इन सब बहुमूल्य पदार्थों के द्वारा जो है फर्श बनाए गए थे, जमीन वहाँ पर जो है फ्लोरिंग की गई थी घरों की। और कहा है कि इन पदार्थों के प्रयोग होने के कारण सारा घर जो है जगमगा रहा था। और तुलना की है भागवतम में, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग लोक में जो नगरी है जिसका नाम है भोगावती, तो स्वर्ग लोक में एक नगरी है जिसे भोगावती कहते हैं, जहां पर अनेकों प्रकार के हम भोग कर सकते हैं, इसलिए उस नगरी को भोगावती कहते हैं, जिसमें हम भोग विलास में डूब सकते हैं। तो उस भोगावती से तुलना की गई है इस शहर की जहां पर राजा पुरंजन ने प्रवेश किया। उसने देखा कि यहाँ पर जो है फर्श अनेकों प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से बना है, तो उसने सोचा कि भाई अब तो मैं बढ़िया जगह आ गया हूँ फाइनली। मैंने अनेकों जगहों को ढूंढा, कहीं पर संतुष्टि नहीं मिली, अब जाकर के मुझे जो है कोई ऐसा स्थान प्राप्त हुआ, अत्यंत बहुमूल्य स्थान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तुलना है जिसको हम जो है समझ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, एक जो नगर के अंदर में जो राजधानी होती है जिसे कैपिटल कहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐश्वर्य की इमारतें, मंजिलें, बिल्डिंग, उपवन, पार्क वगैरह आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे भारत में अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर आप बड़े ही जो है बढ़िया रोड्स देख सकते हैं। जनपथ मार्ग पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकों एम्बेसी हैं, फॉरेन की एम्बेसी हैं। भारत के जो मुख्य मंत्रीगण होते हैं उनके घर वहाँ पर आप देख सकते हैं, और बड़े बड़ी जो है बिल्डिंग वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक देश की राजधानी सुंदर बताई जाती है और बड़े ऐश्वर्य के साथ में वहाँ पर आप अनेकों प्रकार की मंजिलें देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर में, जिस शहर के अंदर में वो गए, उस शहर के अंदर में उन्होंने जो राजधानी देखी जहाँ पर ये सब वो देख रहे हैं, उसकी तुलना हमारे चित्त से की गई है। हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, उससे जो है उसकी तुलना की गई है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि घर के अंदर में उन्होंने क्या देखा, नीलम, स्फटिका, वैदुर्या, मोती, पन्ना और गुलाबी रत्न, इन सब चीज़ों के द्वारा फर्श बनाया गया है। इसी प्रकार से बताया जाता है कि इस हृदय में, चित्त के अंदर में दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक, इस हृदय के द्वारा
हम अनेकों प्रकार की इच्छाएं करते हैं और इस चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो एक तो हम इच्छा करते हैं और एक हम इसे डिजायर कहते हैं, हम इच्छा करते हैं, और एक हम उसको पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार की प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा हृदय इस शरीर की राजधानी है और ये जो हमारी अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, इनकी तुलना इन सब मोतियों से की गई है। हीरा, पन्ना, जवाहरात, नीलम, इन सब से जो है हमारी जो इच्छाएं हैं और हम जो अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, इससे जो है उसकी तुलना की गई है। क्योंकि मनुष्य शरीर में आने के बाद में हम अनेकों प्रकार की इच्छाएं करते हैं, अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। आगे वो कहते हैं इस शहर के अंदर में उन्होंने और क्या क्या देखा। इस शहर में उन्होंने देखे सभागृह, चौराहे, रस्ते, जुआ घर, बाजार, शयन घर, ध्वजा, पताका, उद्यान, वनगन। तो ये भी हम देख सकते हैं, आप किसी सुंदर शहर में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, असेंबली हाउस आपको वहाँ पर मिलेगा। सभागृह कहते हैं, जहाँ पर लोग बैठ कर के सभा करते हैं और अनेकों प्रकार की प्लानिंग करते हैं। 5 ईयर प्लान, 10 ईयर की प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग, हम अगले साल में क्या करने वाले हैं, इसे सभागृह कहते हैं, असेंबली हाउस। तो उन्होंने क्या क्या देखे, सभागृह देखे। चौराहे, आपने देखा होगा बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो रास्ते भी देखे उन्होंने, स्ट्रीट्स, रास्ते देखे। और रास्ते जहाँ पर आपस में मिलते हैं, 4 रास्ते आपस में मिलते हैं, उसे चौराहा कहते हैं। तो उन्होंने अनेकों चौराहे देखे। और उन्होंने क्या देखा, इस शहर के अंदर में जुआ घर देखा। लोग जो है भोग विलास के लिए, आपने देखा होगा, जुआ खेलने के लिए जाते हैं, दारू पीने के लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखी। और बहुत बड़ा बाजार देखा। तो किसी शहर के अंदर में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके लिए बाजार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ से आप अनेकों प्रकार की भोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो बाजार देखा। आपके विश्राम के लिए स्थल भी होना चाहिए, तो उन्होंने विश्राम स्थल भी देखा, शयन घर देखा। और जगह जगह पर जो है ध्वज लगे हुए हैं और पताका, जिसे फ्लैग और फेस्टून कहते हैं, ये सब भी जो है उन्होंने देखे। और उद्यान लगे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं, बगीचे लगे हुए हैं, ये सब भी उन्होंने जो है वहाँ पर देखे। तो जैसा हमने बताया था कि मनुष्य जीवन में हृदय जो है, हमारा चित्त, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अनेकों प्रकार की इच्छाएं करते हैं। वो इच्छा जो है रतन से उनकी तुलना की गई थी और हृदय की तुलना की गई है उस सभागृह से, जहाँ पर बैठ कर के हम प्लानिंग करते हैं इस शहर को हम कैसे सुंदर से सजाएंगे। इसी प्रकार से इस हृदय के अंदर में बैठ कर के आत्मा जो है अनेकों प्रकार की प्लानिंग करती है। मुझे इस संसार में कैसे खुश रहना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस हृदय के अंदर में हम ये सारे कार्य करते हैं। हृदय एक और कारण से महत्वपूर्ण क्यों बताया जाता है, क्योंकि इसी हृदय के अंदर में परमात्मा भी स्थित है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो हृदय इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो
हृदय के अंदर में भगवान बैठ करके क्या करते हैं? हम तो प्लानिंग करते हैं, सभागृह में हम बैठ करके प्लानिंग में लगे हैं, हम किस प्रकार से संसार को भोगेंगे। और भगवान क्या करते हैं? भगवान केवल हमारी सहायता कर रहे हैं। भगवान मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, इसी हृदय के द्वारा हमें स्मृति आती है, हमारी याददाश्त मेमोरी आती है। स्मृति, ज्ञानम, ज्ञान भी हमारे हृदय के द्वारा आता है, ज्ञानम भगवान प्रदान करते हैं। अपोहनम, और कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, वो भुलावट भी हृदय के द्वारा आती है, भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये हमारे हृदय का महत्व है। और आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे बताया है कि बहुत सारे रमणीय स्थान थे जो उन्होंने देखे, जहाँ पर वो भोग विलास कर सकते हैं। अगर शहर के अंदर में ये सब चीज़ें नहीं रहेंगे तो हम खुश नहीं रहते हैं। हमको भोग विलास, एंजॉयमेंट चाहिए, बाजार चाहिए। हम जो है मॉल्स में जाते हैं, खरीदारी करने के लिए जाते हैं, या फिर हम अनेकों प्रकार के स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं। तो इस प्रकार के स्थान भी जो हैं उन्होंने वहाँ पर देखे। तो उसकी तुलना क्या की गई है? हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनसे उसकी तुलना की गई है, क्योंकि हमारी आँखें हमें अलग अलग जगह पर लेकर के जाती है भोगने के लिए। हमारे कान हमें अलग अलग जगह पर भोगने के लिए लेके जाते हैं। हमारी नाक हमें अलग अलग जगहों पर, स्थलों पर भोगने के लिए लेकर के जाती है। जैसे खाने के लिए हम अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अनेकों हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम संसार को भोगते हैं। तो भोगने की भी व्यवस्था इस शहर के अंदर में है। ये राजा पुरंजन ने वहाँ पर जाकर के देखा। और शयन घर, जो विश्राम घर है, वो भी हमें पता है, शरीर के अंदर में आत्मा, हम रात को सो जाते हैं और हमारी चेतना जो है बाहर क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं रहता है। और ये जो ध्वज बताए गए हैं, ध्वज और पताका, हमारी हथेली और हमारे पाँव के तले जो हैं उसको ध्वज और पताका बताया गया है। तो बड़ा सुंदर वर्णन जो है नारद मुनि जी कर रहे हैं, इस शरीर में राजा पुरंजन कैसे भोग विलास करेगा। तो उसके बारे में और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।